हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई कुछ और डीवीज की नोटिस लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ, कुछ और स्टेट का अपडेट लेकर, जहाँ पर डीवी के नोटिस भेज दिए गए हैं स्टूडेंट्स के पास, कैंडिडेट्स के पास। ठीक है, तो वही हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता है कोई भी अपडेट होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तुरंत वीडियो को अपलोड करती हूँ। और आप लोगों का भी वही थैंक्स कि आप लोग मुझे अपडेट कर देते हैं कि मैम मेरा आ गया है, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि भाई जिस जिस बच्चे का नोटिस आता रहे या उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट नंबर मेरा आपको दिख रहा होगा, या कॉल या मैसेज किसी भी तरीके से मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप ही लोगों की हेल्प कर पाऊँ, इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, तो ये एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था, ये 7 तारीख का आपका है। देखिए मैं लगा दे रही हूँ साइड में, बाकी ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से आया है आपका। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, नागपुर का है, 7 नवंबर का। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कैसा डीवी का नोटिस आया है, यहाँ पर कब आपका डीवी होना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि डीवी कब होना है आपका। लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं, प्लीज इंश्योर दैट ही शुड रीच टू दिस ऑफिस ऑन और बिफोर 17th नवंबर अलॉन्ग विद ऑल अफोरसेड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपको नागपुर वाला जो है आपको, यहाँ पर कब बुलाया गया है नागपुर में, 17 नवंबर को आपको बुलाया गया है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। सबसे पहले तो आप डेट जान लीजिए कि 17 नवंबर को बुलाया गया है। इसके बाद हम लोग अपना पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है कि इन्फॉर्म दैट ही हैज बीन नॉमिनेटेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इन IRM। ठीक है, वही आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है और आपको डिपार्टमेंट क्या है, इन IRM। इन दिस एग्जामिनेशन कनेक्शन ही इज एडवाइज टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन। ठीक है, सिविल सर्जन यानी कि मेडिकल भी आपका वही होना है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 1 सेट ऑफ ब्लैंक फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट जो एनेक्सर में दे रखा है आपका, इसके साथ अटैच होगा, ऑफ कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू फर्निश। डिक्लेरेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म वो आपको लेकर जाना है, जो इस नोटिस के साथ आपका इंक्लोज हो रहा होगा। फर्दर द फॉलोइंग आर इंक्लोज हेयर विद फॉर सबमिटिंग द सेम टू दिस ऑफिस। इसी ऑफिस में फिर आपको क्या सबमिट करना है, क्या करना है, डी ब्लैंक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर विच मे बी फिल्ड एंड साइंड बाई 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर्स फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर के साइन 2, यहाँ पर स्पेसिफाई इन्होंने नहीं करा है कि SDM हो या फिर DM हो। ठीक है, 2 कोई भी आपके गजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पर आप साइन करवा के लाएंगे, और वो आपका कब सा नहीं, 2 साल पुराना आपका नहीं होना चाहिए। ब्लैंक फॉर्म रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और देयर सुपीरियर्स फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years। तो ये जो ब्लैंक फॉर्म एनेक्सर 4th में जो आपका दे रखा होगा, उस पर आपको SDM और DM के साइन कराने हैं, और एनेक्सर आपका जो 2 में दे रखा है उस पर आपको किसी भी 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं। ये आप देख लीजिएगा 2 और 4 वाला कौन सा आपका इसमें दे रखा है, इसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका C वाला, द अटेस्टेशन फॉर्म इन एनेक्सर 3 इन 5 कॉपीज। जो 3 में है वो 5 कॉपीज में आपको लेकर जाना है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्री अपॉइंटिंग फॉर्मेलिटीज ही इज हेयर बाई, यहाँ पर ऑफिस आपका लिखा है, कहाँ पर आपको जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रिक्रूटमेंट सेक्शन, इंदिरा भवन, सिविल लाइंस, नागपुर में। इन पर्सन और ऑन और बिफोर कब पहुंचना है, 17 नवंबर को जा सकते हैं या इससे पहले भी। ठीक है, 17 से आपको पहले भी जा सकते हैं, बिफोर भी जा सकते हैं, और 17 तारीख तक भी जा सकते हैं, मतलब 17 तक आपको हर हाल में पहुंचना ही है। ऑफिस आवर्स में आपको जाना है। ठीक है, और फिर आपको लेकर क्या क्या जाना है, वो तो आपके कैरेक्टर से रिलेटेड हो गया। फिर आपको वही सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th का, फिर मार्कशीट, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, SC ST OBC EWS का ओरिजिनल में। एज रिलैक्सेशन के लिए वही कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ SSC विच वर एफिक्स्ड इन। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए, अभी तक किसी में ये लाइन नहीं लिखी थी कि भाई फोटोज आपकी कौन सी लेके जानी है, जो SSC में आपने एफिक्स करी थी। ठीक है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर जो फोटो आपने पेस्ट करी थी, वही आपको 5 फोटोज लेकर जानी है। बाकी आज ये पहली बार ये सब नोटिस में ये लाइन लिखी है, वरना सभी में डायरेक्ट ये लिखता था 2 फोटोज, 4 फोटोज या 5 रिसेंट फोटोज। लेकिन जो SSC में करी है, ये वाली लाइन उन्होंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फॉर ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करके एक कॉपी बनाकर लेकर जाना है। ठीक है,
नेक्स्ट वही आपका जो 17 नवंबर को हो रहा है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। फेलिंग विच इट विल बी presumed that he is not willing to join this department, मतलब अगर आप नहीं पहुंच पाए डीवी की डेट तक तो मतलब आप ज्वाइनिंग के लिए इच्छुक नहीं है, ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आपका क्या कर दिया जाएगा, वेरिफिकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी रिटर्न टू हिम आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन के बाद भाई ये भी क्वेश्चन बच्चों का पूछा क्या मैम मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, जमा कर लेंगे, वो रख लेंगे, ऐसा नहीं होना है। वेरिफिकेशन के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट आपको मतलब आपको ही वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप ज्वाइनिंग को नहीं लेना चाहते हैं तो 17 नवंबर से पहले आपको वो भी बताना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन वगैरह रिटर्न में लिखकर आपको सेंड करना होगा इस ऑफिस में कि अगर आप इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है। ये आपका पूरा है नोटिस, ये वाला आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाला, ठीक है। सिविल सर्जन इन्होंने दे रखा है कौन कौन से आपके हैं, वहां पर आपको पहुंचना है, ठीक है। हाँ, मतलब उनका नीचे लिखा है कि कौन कौन से हैं, उनसे आपको मेडिकल होगा। तो ये तो आपका माइंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। माइंस वाला आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक देख लेते हैं, हाँ जी, हाँ एक और मेरे पास आया है, एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है, उसको भी हम लोग साथ में देख लेते हैं कि कौन सा आपका आया है। देखिए जितने भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों के साथ तुरंत शेयर कर देती हूँ। तो अभी जो भी बच्चे जिन्होंने मेरे पास ये भेजा है, नेक्स्ट आपका ये पूरा PDF है, किससे रिलेटेड है, ये आपका आ गया है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपका पहले भी आ चुका है, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट लिस्ट आई है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, कहाँ का आया है, कोलकाता का, ये पहले भी आपका आ चुका है। अब आपकी जो पहले हुए थे आपके वेरिफिकेशन के लिए, अब आपकी दूसरी लिस्ट ये आई है। तो द फॉलोइंग कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय स्टाफ कलेक्शन ER कोलकाता MTS के लिए बोटानिकल सर्वे में, ठीक है, उनको क्या बुलाया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब आपको लेकर आना है। क्या क्या लेके आना है, सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी थी, ठीक है। एक्सपीरियंस कैटेगरी, मतलब जो भी कैटेगरी है आपकी एज रिलैक्सेशन के लिए, फोटो, फिक्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज क्लेम। देखिए ओरिजिनल तो जरूर लेके जाइए, एक कॉपी का सेट लेके जाइए। ड्यूरिंग द टाइम टू अप्लाइंग फॉर द सेट, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था। कैंडिडेट्स में नोट दैट द कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी डिस्पैच टू द, भाई इन्होंने जहां पर साफ लाइन लिख दी है कि पोस्ट के द्वारा आपका नहीं भेजा जा रहा है, तो भाई मेल जरूर चेक करते रहें, पोस्ट पे आपका नहीं आने वाला है, ये इन्होंने यहाँ पर लाइन मेंशन कर दी है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी आपको मेल के थ्रू ही मिलेगा, मतलब पोस्ट के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर नहीं सेंड करा जा रहा है। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम, he she will consider appointment to the post of MTR, he will not be considered, मतलब आप नहीं पहुंचे तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो नीचे आपके ये वही नाम लिखे हैं सारे, 120 तक हुए थे, 121 से 152 तक आपके सारे लिखे हैं कि आपको कौन सी तारीख में पहुंचना है। अच्छा 20 तारीख आपकी दे रखी है, 20 तारीख को 11 बजे पहुंचना है, ये एड्रेस आपका दे रखा है वही, ठीक है। 20 तारीख को यहाँ पर आपको पहुंचना है, यहाँ पर पहले नहीं, यहाँ पर आपको 20 तारीख को पहुंचना है। इस वाले में माइंस वाले में 17 से पहले भी आप जा सकते थे, तो 20 तारीख को 11 बजे तक सबके नेम्स लिखे हैं, वो आपको वहाँ पर पहुंचना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, एक आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाला, एक हो गया बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला, वो नागपुर का था, ये आपका कोलकाता का है, ठीक है। ये आपकी सेकंड लिस्ट आई है। तो जो भी बच्चे परेशान हो रहे थे, वो अभी हम लोगों ने जो उसकी 67 बच्चों की लिस्ट आई थी मुंबई वाली, तो वो भी परेशान ना हो। देखिए धीरे धीरे करके सभी की लिस्ट आनी है, लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करके वेरिफिकेशन ले रहे हैं ताकि अच्छे से आपका वेरीफाई हो पाए, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगी लिस्ट, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि भाई पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, दूसरा माइंस वाले में आपका क्या दे रखा था, वही फोटो लेकर जानी है जो आपका उसमें थी फॉर्म भरते टाइम। अटेस्टेशन फॉर्म इसके साथ शायद नहीं आया है, तभी इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। दूसरी बात भाई, अगर अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया है तो आप नहीं लेकर जाएंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या बाद में मेल के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो यही वीडियो थी, जो भी अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। इस वीडियो को इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए या ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, आप कभी भी कॉल या मैसेज करके इस पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि मैं PDFs उसमें शेयर करूंगी, आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।